हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसके हमने कुछ लेक्चर डिस्कस किए थे। जो लास्ट लेक्चर था हमने बात की थी कि आपका केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो वो जो भी टॉपिक्स थे वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाए थे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अवेलेबल है आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। भाई केमिकल रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स की है, उसके कौन कौन सा टाइप्स है वो अपन देखेंगे और उसमें से कुछ पॉइंट्स है वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ आज के। ओके, तो देखते हैं हमारे आज के लेक्चर में क्या दे रखा है। सबसे पहले आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो भाई जो आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है वो चीज अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो कौन कौन से टाइप्स रह रहे हैं यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके पास डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं। ये जितने भी टाइप्स हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ये सारे के सारे टाइप्स अपन वन बाय वन अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपका टाइप रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड टाइप कौन सा रहेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम में सजेस्ट कर रहा है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है कि कोई चीजें जुड़ने वाली है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होने वाला है, आपका कोई चीजें ब्रेक डाउन होने वाली है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई सब्सटेंस होगा वो डिस्प्लेस होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब नाम से ही आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई दो सब्सटेंस होंगे वो एक्सचेंज होने वाले हैं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है भाई ऐसी कुछ रिएक्शंस होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, किसी में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे यहाँ पे रिएक्शंस को पढ़ेंगे। और एक होती है आपकी जो लास्ट टाइप वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये जितने भी टाइप्स है अपन वन बाय वन अलग अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के जो लेक्चर में रहने वाली है जो फर्स्ट रिएक्शन वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, उससे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। ओके जी, अब इसमें बात करते हैं हमारे पास जो आपके एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले उसमें अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या रहने वाली है हमारे पास, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये चीज सबसे पहले दिमाग में रख लेना कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछे या एडिशन रिएक्शन पूछे हमें सिर्फ एक ही डेफिनेशन लिखनी है। भाई दोनों में से कुछ भी आ जाए, नेम इनके डिफरेंट है बाकी मीनिंग सेम ही है, ध्यान रखना ये चीज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहे या एडिशन रिएक्शन कहे बात एक ही है। डेफिनेशन क्या होगी भाई, डेफिनेशन ये होती है भाई इसमें कहा जाता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस है वो कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं या एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत इजी चीजें हैं, आप आराम से इसको ध्यान रख सकते हो। मैंने क्या कहा, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो जाए दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या कर रहे हैं आपका एक सिंगल प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह दो या एडिशन रिएक्शन कह दो। तो यहां पे यही डेफिनेशन दे रखी है, आप देखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए यहां पे क्या होने वाले हमारे पास, एग्जांपल्स यहां पे हो जाएंगे। सबसे पहला है H2 प्लस Cl2 क्या बना रहे भाई, HCl बना रहे। तो यहां पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपका जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन गैस है, ये किसके साथ रिएक्शन कर रही है भाई, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रही है। और क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। ठीक है, नाम सबको पता होने चाहिए भाई, इजी है बहुत ज्यादा। और जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो मैं आपको करवा चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रही है और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे चेक करो, एक तो रिएक्टेंट था हाइड्रोजन गैस और दूसरा रिएक्टेंट क्या था, क्लोरीन गैस। दो रिएक्टेंट जब मिले तो एक प्रोडक्ट बना ना भाई, HCl ही तो बना। तो एक HCl बन गया यहाँ पर, सॉरी एक प्रोडक्ट HCl मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट के मिलने से एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, HCl के आगे 2 लगा रखा है, ये चीज ध्यान रखना।
चलिए आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन भी क्या होता है, एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आती है। कैसे सर? सर यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो रिएक्टेंट थे, दोनों मिल गए और उसने एक प्रोडक्ट बनाया, कौन सा? अमोनिया बनाया। कैसे भाई? ये है आपके पास नाइट्रोजन गैस, ये है आपके पास कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। सेकंड आपके पास कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। ये जब दोनों मिलती है तो भाई NH3 बनता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस में होती है? हैबर्स प्रोसेस कहते हैं इसको। आप आगे वाली क्लासेस जाओगे तो वहां पढ़ोगे ये रिएक्शन जो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से जो अमोनिया बन रहा है, तो ये किस में बनता है? ये रिएक्शन कहां होती है? हैबर्स प्रोसेस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हैबर्स प्रोसेस। तो आपको इतना डीपली नहीं जानना, आपको सिंपल सा कहना है कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो रिएक्टेंट थे, दोनों के मिलने से एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, कौन सा? अमोनिया बन गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आपका कौन सा? देखिए यहां पर नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल मतलब कोल जो है उसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है? कार्बन होता है। ठीक है, आप जब उसको जलाओगे तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो भाई ये जो हमारे पास यहाँ पे ये जो कोल है, कोल मीन्स कार्बन ही होता है भाई, सारा जो कोल है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भाई? CO2 बनाएगा। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये रिएक्शन एग्जाम में पूछी हुई है, तो कृपया करके इसको ध्यान से रखना। ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं। चलिए, तो बर्निंग ऑफ कोल में कौन सी रिएक्शन होती है? तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रही है? CO2 बना रही है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन हो गया? एक तो कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, दोनों मिल गए और मिलके उन्होंने क्या बना लिया भाई? एक प्रोडक्ट बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है? दो रिएक्टेंट कौन से हैं भाई? दो रिएक्टेंट है, एक तो हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन। ये कौन सी गैस हो गई? यहां पे हाइड्रोजन हो गई, और ये कौन सी गैस हो गई? यहां पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दो गैसेस हो गई। इन दोनों गैसेस ने मिलकर क्या बना लिया भाई? वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट थे, दोनों मिल गए तो एक सिंगल प्रोडक्ट क्या बना? वाटर बन गया। यहां पे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लग जाएगा, और इधर तो कुछ भी नहीं, और यहां पर भी इसके आगे क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आपको बैलेंस करने का तरीका मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आएगी तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, एग्जाम में आपके मार्क्स काट सकता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे एग्जाम्स में बिल्कुल भी मार्क्स कटे, तो हमें पूरा एकदम प्रिपेयर होके जाना है, जिससे हमें एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप इन लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखिए, आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, बीच में से कोई लेक्चर उठा के देख रहे हो, तो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। आप कंटिन्यूसली जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे के सारे लेक्चर मैंने सीरियल वाइज डाल रखे हैं, तो आप सीरियल वाइज उन लेक्चर को देखना शुरू कीजिए, साथ साथ में नोट्स प्रिपेयर कीजिए, तो सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आपका कौन सा? देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होगी, कि यहां पे ये है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? CaO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोला जाता है? क्विक लाइम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला भाई। ठीक है, सारे एग्जाम्पल जितने भी बताए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है, और इसमें से एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, क्विक लाइम। इस क्विक लाइम को जब आप क्या करते हो? वाटर के अंदर ऐड करते हो, इसको वाटर के अंदर मिक्स करते हो। अच्छा, लाइम, क्विक लाइम मतलब चूना, आप समझते हो ना भाई। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में क्या होता था कि लोग घरों में पुताई करने के लिए, जो दीवारें होती थी और उनको पुताई करने के लिए क्या करते थे? चूने का यूज करते थे। जो मार्केट से वो व्हाइट कलर का आपका जो लाइम खरीद के लेके आते थे, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO हो जाएगा। अब इसको अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। जब आप इसको वाटर के साथ ऐड करते हो तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मुझे बार बार नाम बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके करवा चुका हूं। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं नीचे नाम भी लिख देता हूं इसका, अगर किसी को नहीं याद रहता हो तो भाई आपके लिए सारा काम कर देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास?
ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं भाई, स्लैक लाइम कहते हैं, ये चीज याद रखना। और कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग पे रखना। और साथ में क्या होता है, हीट। जब आप चूने को पानी में डालोगे ना भाई, तो आप देखना वहां पे जो पानी होगा ना वो गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब उसमें क्या हो रही है, साथ साथ में हीट भी बन रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें, कौन कौन सी, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और एक वाटर, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट ही तो बना रहे हैं। इसका मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। बात क्लियर है यहां तक? चलिए देखते हैं आगे से। अब ये जो नोट है, ये भी नोट भी आपको ध्यान रखना है। देखो, स्लैक लाइम जिसे आप बोलते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज अपन किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। मतलब जो दीवारें होती है ना, दीवारों की व्हाइट वॉशिंग के लिए। मतलब अपने शहरों वगैरह में तो नहीं होता, लेकिन आजकल गांव वगैरह में या पुराने समय अपने यहाँ पे क्या होता था कि दीवारों पर जो आपका पेंटिंग वगैरह होती है ना, उसमें क्या करते थे अपन, स्लैक लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते थे, उससे पुताई की जाती थी, व्हाइट वॉशिंग की जाती थी। तो इट रिएक्ट विद, ओके, ये तो बात क्लियर है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक लाइम का यूज किस लिए करते थे, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स, मतलब दीवारों पर जो पेंट वगैरह करने के लिए करते थे। ठीक है, अच्छा, होता ये था कि जैसे ही व्हाइट वॉशिंग कर दी तो उस दिन क्या होता था, इतनी शाइनिंग नजर नहीं आती थी। लेकिन व्हाइट वॉशिंग करने के कम से कम 2 या 3 दिन बाद में ऐसा होता था कि आपको उस दीवार पे ऐसा लगता था कि शाइनिंग आ रही है। तो वो शाइनिंग क्यों आती थी, तो उसका रीजन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर हमने व्हाइट वॉशिंग करी, उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद जो वॉल्स थी ना वो शाइनिंग करने लगी। अब शाइनिंग मतलब सोने जैसा नहीं हो भाई, एकदम थोड़ा ब्राइटनेस आ गई उसमें। तो किस वजह से आई, देखो, जो आपका स्लैक लाइम था ना, जो आपने व्हाइट वॉशिंग करी दीवारों पर, इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। ये कह रहा है कि भाई आपने जो व्हाइट वॉशिंग करी ना स्लैक लाइम की, उसने क्या कर लिया, एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करके वॉल्स पे किसकी लेयर बना ली, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना ली, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश ऑन द वॉल्स। जिससे क्या हो गया, दीवारों पर एक शाइनी फिनिश आने लग गए। ठीक है, मतलब ऐसा लगे चमक आ रही है, बस ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा जी, इसमें रिएक्शन कौन सी हो रही है कि ये तो हमारा था स्लैक लाइम। इस स्लैक लाइम ने किसके साथ रिएक्शन करी, CO2 के साथ रिएक्शन करी। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में है, जैसे ही उसके साथ रिएक्शन करी तो इसने क्या बना लिया, CaCO3। इसको क्या बोलते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूले में आपको बता चुका हूं। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी ध्यान रखनी है कि जो अपन ये जो अपन मार्बल वगैरह यूज करते हैं, जो फर्श वगैरह बनाने के लिए घरों के अंदर, तो उसका केमिकल फॉर्मूला भी क्या होता है, CaCO3 होता है। याद रखना आप लोग कि मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? बढ़े आगे, यहां से क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आपका, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये क्या कह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स। ये क्या कह रहा है, एक एक्स सब्सटेंस है, उसका क्या है, सॉल्यूशन है। एक सब्सटेंस कौन है, एक्स है, उसका क्या है, सॉल्यूशन है, जिसका यूज किस लिए कर रहे हैं, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। जिसका यूज किस लिए करते हैं, व्हाइट वॉशिंग। अभी मैंने आपको बता दिया है वैसे। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। ये कह रहा है कि उस एक्स सब्सटेंस का नाम बताओ जिससे सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसके फिर यूज व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। तो भाई वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास द सब्सटेंस एक्स। कौन सा हो जाएगा, द सब्सटेंस एक्स इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। भाई कैल्शियम ऑक्साइड ही तो है, फिर उसमें आप पानी मिलाते हो, पानी मिलाने के बाद उसमें आप व्हाइट वॉशिंग करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, एंड इस फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बात क्लियर है यहां तक? वो सब्सटेंस कौन है, एक्स, कैल्शियम ऑक्साइड है। आप उसमें वाटर ऐड करते हो, वाटर ऐड करने से क्या बनता है, स्लैक लाइम बनता है। उसको आई यूज आप किस लिए करते हो, व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हो। अब फिर क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है भाई, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन फर्स्ट। भाई ये जो ऊपर आपने सब्सटेंस का नाम बताया उसकी रिएक्शन किसके साथ लिखो, वाटर के साथ लिखो। तो भाई यहां पर देखिए आपको मैंने इसका आंसर दे रखा है। यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, भाई फर्स्ट स्टेप में हमने ये तो कहा था कैल्शियम ऑक्साइड एक्स कौन है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसका मैं नाम लिख देता हूं यहां पे फिर से,
कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये इस तरह से आज का जो एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जितने भी पॉइंट्स थे, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस थी, मैंने आपको बता दी। अगर आपका कुछ चीजें बच जाती है, अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर जितनी भी थी ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड, वो मैंने आपको सारी बताने की कोशिश की है। ओके, अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने साथ में जो भी फ्रेंड्स वगैरह है उनके साथ में भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।